अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 20 अप्रैल सन 2026 से आज के दिन ईरान, अमेरिका और इजराइल से कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर हुआ था, जो कि 8 अप्रैल को लागू हुआ था और 22 अप्रैल को उसकी लास्ट डेट थी। यानी कि 22 अप्रैल तक अगर अमेरिका और ईरान की बातचीत बन जाती तो ये सीज फायर आगे बढ़ाया जाता, लेकिन अगर बातचीत नहीं बनती है तो 22 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच में जंग फिर से शुरू हो जाती। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जो 22 अप्रैल आने से पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप को निशाना बनाया और अपने कंट्रोल में ले लिया। बदले में ईरान की तरफ से भी अमेरिका के कार्गो शिप पर और अमेरिका के जहाजों पर ड्रोन के माध्यम से हमला किया जा रहा है। पहले खबर आप ये देखिए, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमने ईरान के कार्गो शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया है, उस पर हमला करके, जो कि अमेरिका के नावल ब्लॉकेज के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर अपना साजो सामान आयात निर्यात करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर अटैक किया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे ये खबर बाहर आई, ईरानियन अथॉरिटी को इस खबर के बारे में जानकारी मिली तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री अब्बास अराची ने जानकारी दी कि ईरानी कार्गो शिप पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरानी IRGC की तरफ से ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। अल जजीरा ने इस खबर को कोट करते हुए बताया है, अल जजीरा में छपी ईरानियन फोर्सेस लॉन्च ड्रोन टूवर्ड US वॉरशिप फॉलोइंग एन अटैक ऑन ईरानियन कमर्शियल शिप इन द सी ऑफ ओमान, ईरानियन मीडिया रिपोर्ट। यानी कि ओमान के समुद्री क्षेत्र में था उस समय हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। ईरानी जहाजों को ओमान की तरफ से लगातार सपोर्ट मिल रही है। ओमान वो देश है जो ईरान को पूरा सहयोग कर रहा है इस जंग के दौरान भी और जंग से पहले भी। तो ओमान के समुद्री क्षेत्र में ईरान का जहाज था जिस पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और उसको अपने कंट्रोल में लिया गया। बदले में ईरान की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक की गई है। आने वाले चंद घंटों के अंदर ये खबर मिल जाएगी आपको कि इस हमले में जो ईरान ने अमेरिका के उस पर किया है जहाज पर, उसमें कितना नुकसान हुआ है और उसको कंट्रोल में ले लिया गया है या नहीं। आज 20 अप्रैल है, परसों 22 अप्रैल होने वाली है। तो 20 अप्रैल को ही हमलों के सिलसिले चालू हो चुके हैं, सीज फायर के डेट आने से पहले ही। पाकिस्तान की इस्लामाबाद में कल यानी रविवार का जो दिन गुजर गया, रविवार की शाम तक ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच में बातचीत होना थी। ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि जब तक अमेरिका अपना नावल ब्लॉकेज नहीं खोलेगा तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की वो टीम, वो डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए निकल चुका है जो ईरानी ऑफिशियल के साथ बातचीत करेगा। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ईरान की तरफ से कहा जाता है कि हम तब तक कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, ना ही पाकिस्तान में हम इस्लामाबाद में पहुंचेंगे जब तक कि अमेरिका का नावल ब्लॉकेज खत्म नहीं हो जाता। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि बातचीत करो और दूसरी तरफ अपने जहाज़ों के दम पर, अपने हथियारों के दम पर, अपनी सबमरीन के दम पर ईरान को धमका रहा है। तो ईरान धमकी में आने वाला देश नहीं है। अगर अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत करना है तो बराबर सम्मान के साथ पाकिस्तान में बैठकर बातचीत करना होगी और नावल ब्लॉकेज को हटाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं सुपर पावर हूं, मैं ईरान से अगर बातचीत कर रहा हूं तो ईरान को दबाकर, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाकर बातचीत कर रहा हूं, जिससे कि हमारे शर्तों के अंडर ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा या बातें माननी होंगी। जबकि ईरान ये दिखा रहा है कि हमने अभी तक अपनी क्षमता का 50% भी यूज नहीं किया है, ना ही हम अमेरिका से डरते हैं और हम अमेरिका की किसी भी शर्त को इस तरह से नहीं मानेंगे जिससे कि ईरान को आहत पहुंचे। अब आपको मैं एक खबर दिखा देता हूं कि ईरानी IRGC की तरफ से कुछ आंकड़े साझा किए गए हैं। इन आंकड़ों के अंदर बताया गया है कि अब तक ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें कितनी कैपेसिटी ईरान की अभी तक नष्ट हुई है और कितनी बाकी है। न्यूयॉर्क टाइम में ये खबर छपी है और करंट रिपोर्ट ने उसका हवाला देते हुए दिखाया है। साइड में आप देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट्स ईरान स्टिल रिटेन्स मेजर मिलिट्री कैपेसिटी 40% ऑफ अटैक ड्रोन, यानी कि 40% अभी ड्रोन के माध्यम से अटैक कर सकता है। 60% मिसाइल लॉन्चर सही सलामत है। 70% ऑफ मिसाइल स्टॉक पाइल,
इस मिसाइलों के जो स्टॉक पाइल हैं वो उसके पास मौजूद हैं। ईरान हैज कवर्ड अराउंड 100 एडिशनल मिसाइल लॉन्चर सिंस द सीज फायर एंड इज रिकवरिंग मिसाइल फ्रॉम अंडरग्राउंड साइट्स। ये कह रहे हैं कि ईरान ने 100 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को ज़मीन के अंदर अब सुरक्षित तरीके से रख रखा था, जिस पर किसी भी प्रकार से कोई हमला नहीं किया गया। ईरान की तरफ से ज़मीन के अंदर से लगातार मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं और अभी भी 40% तो ड्रोन ऐसे बचे हुए हैं ईरान के पास जो बड़ी लंबी तबाही ला सकते हैं। 60% मिसाइल लॉन्चर हैं, 70% आगे के तमाम स्टॉक पाइल्स हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईरान के पास अभी महीनों तक लड़ने की क्षमता है। अगर ईरान ने इस जंग को एक आध साल लंबा खींच दिया तो दुनिया के अंदर एनर्जी का ऐसा क्राइसिस आ जाएगा, डीजल, पेट्रोल और गैस का, जिससे कि दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी एनर्जी का क्राइसिस आए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर के मुआहदे को परमानेंट नहीं किया या लंबा नहीं किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुला, तो फिर दुनिया के अंदर एनर्जी का संकट मंडरा रहा है। आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है, अब्बास अराची का बयान है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एनर्जी का क्राइसिस आए, लेकिन अपनी अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री क्षेत्र ईरान के दायरे में आता है तो उस पर ईरान का कंट्रोल होना चाहिए। इसी के साथ साथ ईरान के अंदर और ईरान के समर्थन वाले देशों के अंदर इजराइल के हमलों को रोका जाना चाहिए। तीसरी बात, वो कहते हैं कि हमने इजराइल या अमेरिका पर हमला नहीं किया, हम तो शांति से वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर ईरानी विदेश मंत्री के हिसाब से जो इस युद्ध के गुनाहगार हैं वो इजराइल और अमेरिका हैं। ईरान अभी भी बातचीत की पहल कर रहा है, लेकिन अमेरिका धमका रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि मैं ईरान को चारों तरफ से बंद कर दूंगा, तो ऐसे बातचीत नहीं हो सकती। अब्बास अराची ने कहा है कि हम अब उस स्थिति में हैं कि उस स्थिति के अंदर लगातार हम लड़ सकते हैं और अमेरिका को ये दिखा सकते हैं कि ईरानी जनता अपने अधिकारों को, अपनी चीज़ों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। हमारे पास हथियारों की बड़ी खेप है, हमारे पास हर वो सपोर्ट है जिसकी ईरान को ज़रूरत थी। जब से चाइना और रशिया के द्वारा सैटेलाइट की मदद पहुंचाई गई है, निशानों को लगाने के लिए सटीकता के इनपुट दिए गए हैं, तब से ईरान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। चाइना और रशिया लगातार दुनिया भर के देशों से बातचीत कर रहे हैं। तमाम दुनिया भर के देश विदेश के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अमेरिका से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दूं कि यूरोपीय देश इस समय अमेरिका के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने के लिए अपनी सेनाओं के साथ जो नहीं उतरे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना का बड़ा रोल है, क्योंकि फ्रांस और स्पेन के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो लगातार चाइना जाकर चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें ये बताया जा रहा है कि अगर दुनिया के अंदर शांति बहाल करना है तो किसी भी तरह से आप लोगों को इनके दायरे में रहना होगा, अमेरिका से दूर रहना होगा। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के जहाज पर जो हमला किया गया था उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिका के जहाज़ों पर जो ड्रोन लॉन्च किए हैं, केवल बात यहीं तक सीमित रह जाएगी या और भी बड़े हमले होने की शंका बनी रहेगी। परसों यानी 22 अप्रैल तक अभी इस टेम्परेरी सीज फायर की तिथि है, तारीख है। जब तक अगर बातचीत बन जाती है तो ये जंग रुक जाएगी, वरना ये जंग और भी बड़े पैमाने पर छिड़ जाएगी। आने वाली खबर के अंदर मैं आपको बारीकी से हर एक अपडेट देने वाला हूं कि ईरान के हमलों में अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है या अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई कोई की है या नहीं की। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।